तो नमस्कार दोस्तों, मैं अरवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ रहे थे और रिमाइंडर थ्योरम में हमने इससे पहले कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, ठीक है ना। तो मैंने एक क्वेश्चंस दिया था आपको लास्ट में करने के लिए और मैंने कहा था कि इसका आंसर कमेंट्स करें, ठीक है ना। तो आज मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ और क्वेश्चन को मैं स्क्रीन पर लगाता हूँ। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए। जैसे लगा हुआ है कि अ नंबर डिवाइडेड बाय 13 लीव्स अ रिमाइंडर 1 एंड इफ़ द क्वेश्चन दिस डिटेन्ड is divided by 5, we get a remainder 3. What will be the remainder if the number is divisible by 65? ठीक है ना। हमसे कहा है कि अगर किसी नंबर को 13 से डिवाइड किया जाता है, 13 से भाग दिया जाता है, 13 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 1 प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो शेषफल कितना मिलता है? 1। और कहा है कि उसी नंबर के भागफल को अगर हम 5 से विभाजित करते हैं तो हमें शेषफल मिलता है 3। तो बताइए कि उस नंबर को अगर हम 65 से डिवाइड करें, 65 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो दोस्तों, हमें दिया क्या है। मैंने कहा आप ऐसे लेकर चलो कि मैंने कहा कि कोई भी नंबर n था, मैंने उसको डिवाइड किया 13 से, तो मैंने कहा ये नंबर x टाइम गया और ये कितना हो जाएगा भाई 13x, ठीक है ना। रिमाइंडर इसने कितना दे दिया? रिमाइंडर दे दिया इसने 1। रिमाइंडर क्या दे दिया इसने? 1, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि इसी के भागफल को, मैंने बताया था कि ये क्या होता है हमारा भागफल, ठीक है ना। तो इसी के भागफल को, भागफल x को इन्होंने 5 से विभाजित किया, ठीक है ना। 5 से विभाजित किया और हमसे कितना कहा? मैंने कहा ये y टाइम्स गया और रिमाइंडर कितना आ गया? 3। क्लियर है ना। तो एक बात बताओ, अगर मैं इस x को निकालना चाहूँ, इस x को निकालूँ तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? इस x को निकाल सकता हूँ मैं x इक्वल्स टू 5/+3, x इक्वल्स टू 5/+3, ठीक है ना। अब इस x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 5/+3। अगर x की वैल्यू 5/3+3 है तो यहाँ से बताओ मुझे कि n की वैल्यू क्या आएगी। तो n की जगह मैं लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ? 13x +1। क्लियर है ना। और इस x की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 5/+x, तो +3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 13 5/+3 +1। अब ये कितना आ जाएगा? 13 पंजे 65 बाई +13 तिया 39 +1, और इसी को डिवाइड करना है हमें 65 से। क्लियर है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 65/+39 और ये 40 हो जाएगा बटे 65। अब एक बात बताओ मुझे कि जब हम इस नंबर को 65 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू तो कंप्लीट डिवाइड होगी, ठीक है ना। ये वैल्यू कंप्लीटली डिविजिबल है, तो बचेगा क्या? सिर्फ 40। और 65 से 40 को डिवाइड करोगे 65 से तो क्या आएगा भाई? रिमाइंडर हमेशा 40 ही आएगा, क्योंकि 65 डिविजिबल नहीं है, 65 डिविजिबल नहीं है। और जब 65 डिविजिबल नहीं है तो जो ऑप्शन डी है हमारा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। जो ऑप्शन डी आप देख रहे हैं वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो, तो ये क्वेश्चन था दोस्तों। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे कि दिया है अ नंबर डिवाइडेड बाय 18 लीव्स अ रिमाइंडर 7, द सेम नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12 लीव्स अ रिमाइंडर n, सो हाउ मैनी वैल्यू कैन n टेक। हमसे कहा है कि यदि किसी संख्या को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में 7 बचता है, ठीक है ना। हमने कहा कि किसी भी संख्या को हमने 18 से विभाजित किया तो शेषफल के रूप में हमारा क्या बचा? 7 बचा। क्लियर है ना, 7 बचता है। यदि उसी संख्या को 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल n प्राप्त होता है। अगर हमने क्या कहा कि उसी संख्या को हमने 12 से विभाजित किया तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ? n प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो n के कितने संभावित मान हैं? हमसे पूछा है कि n के कितने संभावित मान हैं, ठीक है ना। चलो, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। जी हाँ, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो ऐसे दिया हुआ है कि ए नंबर डिवाइडेड बाय 18 लीव्स अ रिमाइंडर 7। हमने क्या कहा कि कोई भी नंबर x था, ठीक है ना, उसको हमने 18 से डिवाइड किया, इसने रिमाइंडर कितना दिया हमें? 7। तो अगर इस x को निकालूँ मैं तो कोई भी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 18y+7, ठीक है ना। ये वैल्यू आ जाएगी एक। और अब हमसे कहा है कि तो शेषफल के रूप में 7 बचता है। यदि उसी संख्या को, मतलब कि जो संख्या x थी, इसी संख्या को अगर 12 से विभाजित किया तो n बचता है, ठीक है ना। अब मैंने क्या कहा कि इसी x को, मतलब इसी को मैंने किससे डिवाइड किया? 12 से, तो शेषफल क्या बचता है? n। हमसे पूछा है कि n की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है ना। हमसे n की वैल्यू पूछी है, बस ये निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई?
इसको हम कर सकते हैं, देखो 12 से इसको डिवाइड करोगे, सिंपल समझो कि मैं यहाँ पे अगर y की वैल्यू रखूँ 1, ठीक है ना, y की वैल्यू क्या रखूँ 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 एकन 18 प्लस 7 25, या फिर y की वैल्यू आप 0 रखो तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई 7, या मैं n की वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है ना, n की, तो रिमाइंडर क्या आएगा 7। क्लियर है ना। अगर मैंने y रखा 0, अगर मैंने y रखा 1, y कितना रखा मैंने 1, तो ये कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 18 एकन 18 और 7, 18 और 7 25, तो 12 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। अगर मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने 2 रखा, बाई की जगह कितना रखा मैंने 2, ठीक है ना, बाई की जगह अगर मैंने 2 रखा तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36 प्लस 7 36 और 7 कितना हो जाएगा 43 43, और जब इससे डिवाइड करोगे तो 12 तिया 36, और 36 में से अगर 43 से 36 को घटाओगे, 43 से 36 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 7, ठीक है ना। आगे मैंने फिर से 3 रखा तो कितना हो जाएगा 18 तिया 54 और प्लस 7 54 और प्लस 7 मतलब 54 प्लस 7 61, ठीक है ना, 61, और 61 को 12 से डिवाइड करोगे तो 12 पंजे 60, कंप्लीट डिवाइड 1 बचेगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों कि हमारा रिमाइंडर क्या हो रहा है 7 फिर 1 फिर 7 फिर 1, फिर आगे भी अगर आप 4 रखोगे तब भी यही रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना, 7, आगे 5 रखोगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 6 रखोगे तो 7 आ जाएगा, 7 रखोगे तो 1 आ जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि रिमाइंडर रिपीट हो रहा है 1 7 1 7 1 7 1 7, ठीक है ना। तो यहाँ पे n की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो n की सिर्फ 2 वैल्यू पॉसिबल हैं, और वो क्या है 1 और 7, ठीक है ना, n की 2 वैल्यू पॉसिबल हैं 1 और 7। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि n के कितने मान संभव हैं, संभावित हैं, तो n के कितने मान संभव हैं 1 और 2, मतलब हम कह सकते हैं कि n के 2 वैल्यू यहाँ पे संभव हैं, ठीक है ना। n की कितनी वैल्यू संभव है 2 वैल्यू संभव है, और वो क्या हो जाएंगे हमारी 1 और 7। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट होगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलो क्लियर है ना। चलो इसी के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, अ नंबर लीव्स अ रिमाइंडर 3 ऑन डिवीजन बाय 14 एंड लीव्स अ रिमाइंडर k ऑन डिवीजन बाय 35, ठीक है ना। हमने कहा कि किसी नंबर को हम 14 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना देता है 3 देता है। अगर हम उसी नंबर को 35 से डिवाइड करें या 35 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर क्या देता है हमें k देता है। और उसके आगे कहा है कि हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यू कैन k टेक, तो k की कितनी वैल्यू पॉसिबल हैं, k की कितने मान संभव हैं। अब हिंदी में पढ़ेंगे, किसी संख्या को 14 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है और 35 से उसी संख्या को विभाजित करने पर शेषफल k आता है। तो k के कितने मान संभव हैं, k के कितने मान संभव हैं, तो k की वैल्यू बतानी है। इसी तरह क्वेश्चन है, करो कितना आएगा। देखो दोस्तों, हमने क्या कहा कि कोई नंबर n था, इसको 14 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ गया 3, या मैं इसको लिख सकता हूँ n को, मैंने कहा x टाइम डिवाइड हुआ तो 14x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 14x प्लस 3। अब मैंने कहा क्या कहा कि इसी संख्या को अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, किससे करें, सॉरी 35 से डिवाइड करते हैं 35 से, तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आ जाता है हमारा, कितना आ रहा है रिमाइंडर k, रिमाइंडर क्या आ रहा है k, ठीक है ना, रिमाइंडर क्या आ रहा है k। अब हमसे पूछा है कि इस संख्या के जो k दिया है, इस k के कितनी वैल्यू संभव है, इस k के कितने मान संभव हैं, कितने मान हम निकाल सकते हैं k के, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है एक रिमाइंडर है, शेषफल है, ठीक है ना। तो k के संभावित मान बता पूछे हैं तो रख दो, यहाँ से k को संभव करो, पॉसिबल मतलब करो, वैल्यू रखो k की। तो मैं यहाँ इस x की वैल्यू रखूँगा अगर 0, तो यहाँ से कितना आएगा, ठीक है ना, यहाँ से डिवाइड करो तो ये कितना आ जाएगा, 14 से कट करेंगे 0 3 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3। अगर मैं फिर रखूँ यहाँ पे वैल्यू, कोई भी वैल्यू 1 रखी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 और 3 17, फिर मैंने 2 रखा, 14 दूनी 28 और 3 31, ठीक है ना। आगे करो 3 रखा तो 14 3 42 3 45, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 10। आगे रखो, अगर मैंने 4 रखा तो 14 चौक 56, ठीक है ना, 56 प्लस 3 59, ठीक है ना 59। तो यहाँ पे कितना बचेगा रिमाइंडर, और 59 को डिवाइड करोगे तो ये बचेगा हमारा 14 नहीं 24, ठीक है ना। आगे डिवाइड करेंगे 5 से तो 14 पंजे 70 और 3 73,
फिर 35 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 3, ठीक है ना भाई। 73 को अगर 35 से डिवाइड करेंगे तो 35 एकन 35, 35 दूनी 70, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3, क्लियर है ना 3। आगे फिर रखो 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 छिंग 84 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 87, और 87 को डिवाइड करोगे 35 से तो कितना आ जाएगा 35 दूनी 70, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 17, ठीक है ना, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 17। तो एक बात देखो, मुझे बताओ कि देखो 3, 17, 31, 10, 24, उसके बाद फिर से आने लगा 17, 3, 17, फिर आएगा 31, फिर आएगा 10, फिर आएगा 24, क्लियर है ना। मतलब एक रिपीटेशन बन रहा है कितने संख्याओं के बाद, 5 नंबर के बाद, ठीक है ना। 5 के बाद एक पेयर बन रहा है, तो 5 के की कितनी वैल्यू संभव है, के की कितनी वैल्यू संभव है 5 वैल्यू, ठीक है ना। के की कितनी वैल्यू संभव है 5, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब इसकी 5 वैल्यू संभव है, ठीक है ना, इसकी 5 वैल्यू संभव है, क्लियर है ना। चलो इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, स्क्रीन पे दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़ो क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन दिया हुआ है मैं कि 3 नंबर्स लीव्स रिमाइंडर 43, 47, 49 on division by n. The sum of the 3 numbers leaves a remainder 9 on division by n. So what are the value n can take? ठीक है ना, हमसे कहा है कि 3 संख्याओं को n से विभाजित करने पर क्रमशः 43, 47 और 49 शेषफल के रूप में प्राप्त होता है। तीनों संख्याओं के योग को जब n से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है हमारा 9 बचता है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा है कि n के संभावित मान, ठीक है ना, n की संभावित वैल्यू बतानी है हमें। देखो क्या दिया है कि अगर हमने कोई भी 3 संख्याएं हैं, ठीक है ना, 3 संख्याएं हैं, उनको हमने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया n से, ठीक है ना, n से डिवाइड किया, और रिमाइंडर क्या दे रहा है हमें कि एक में 43 दिया, एक में 47 दिया, एक में 49 दिया। अब आप एक बात समझो, मैंने कहा कि एक संख्या थी हमारी, कोई भी नंबर ले लो, मैंने कहा कि एक नंबर था A1, ठीक है ना, A1 था, मैंने इसको n से डिवाइड किया तो ये मान लीजिए nx टाइम गया, ठीक है ना, और प्लस रिमाइंडर कितना दिया इसने 43, क्लियर है ना 43। अगर मैंने कहा कि एक दूसरी संख्या A2 थी, इसको डिवाइड किया तो ये गया ny टाइम, और प्लस ये कितना आ जाएगा भाई ny टाइम गया, तो जो रिमाइंडर निकल के आ गया वो कितना आ गया 47, क्लियर है ना, रिमाइंडर क्या आ गया 47। अगला हमने नंबर दिया A3, तो यहाँ पे कितना आ गया nz टाइम, ठीक है ना, प्लस अब रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, रिमाइंडर दिया है हमें 49, रिमाइंडर कितना दिया है 49, क्लियर है ना। अब ये देखो, अब हमने इन तीनों को जब जोड़ दिया, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो nx प्लस वाई प्लस जेड, n तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, n कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड, और इनको ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा 3, 10, 19 का 9 कैरी 1 और 12, 113, 139, ठीक है। अब हमसे कहा है कि इस संख्या को n से डिवाइड करें, इस संख्या को n से डिवाइड करें, तब शेषफल आता है हमारा 9, तब शेषफल क्या आता है 9, क्लियर है ना, तब शेषफल क्या आ जाता है हमारा 9। तो हमसे कहा है कि n के संभावित मान हैं, ठीक है ना, n के संभावित मान हैं। तो एक बात बताओ मुझे कि जो शेषफल निकल के आया, क्योंकि ये वैल्यू तो कंप्लीट डिविजिबल होगी n से भाई, क्योंकि ये क्या है n का मल्टीपल है, क्लियर है ना। ये जब हमें दिया है n x प्लस वाई प्लस जेड, अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये n से कंप्लीट डिविजिबल है, x प्लस वाई प्लस जेड टाइम, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये मल्टीपल है n का, ठीक है ना, ये गुणनखंड है n का। तो जब ये गुणनखंड है तो इसका मतलब n से क्या है डिविजिबल है, तो जो रिमाइंडर निकल के आया होगा वो यहाँ से निकल के आया होगा, क्लियर है ना। तो हमने क्या कहा कि अगर 130 को मैंने n से डिवाइड किया, 130 को n से विभाजित किया, तो मान लीजिए कोई भी वैल्यू एक ऐसे नंबर बार मैंने गुणा किया होगा n का कि यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू आई होगी जिससे क्या बचा होगा, मेरा शेषफल 9 बचा होगा, क्लियर है ना। तो एक सॉरी यहाँ 139 है, शेषफल क्या बचा होगा 9। तो एक बात बताओ मुझे कि यहाँ शेषफल कब बचेगा, यहाँ क्या वैल्यू होनी चाहिए कि शेषफल क्या आ जाए 9 आ जाए। तो इसका मतलब आप कहोगे कि सर यहाँ पे क्या होना चाहिए 130, भाई 130 मतलब 130 होगी तभी तो 9 बचेगा, क्लियर है ना। जब 130 होगी तब क्या बचेगा यहाँ 9। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस n को मैंने कुछ ऐसे नंबर टाइम मल्टीप्लाई किया कि नंबर क्या निकल के आया मेरा 130, ठीक है ना 130। मतलब मैं कह सकता हूँ, चलो यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लो,
एक्स ले लो, ठीक है ना, एक्स हमने लिया तो नहीं, हाँ लिया है, तो स्मॉल ए ले लो, ठीक है ना, स्मॉल ए टाइम मैंने कहा कि n का गुणा स्मॉल ए से किया तो 130 आ गया, मतलब मैं कह सकता हूँ कि एन ए इक्वल्स टू 130 कर सकता हूँ ना। चलो ठीक है, अब देखो आगे, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ कि इसके अगर मैं फैक्टर करूँ, ठीक है ना, इसके अगर मैं फैक्टर करूँ तो क्या आएंगे भाई, एक तो 130, ठीक है ना, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा 65, ठीक है ना, अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ, 3 से होगा ये नहीं होगा, 4 से तो कितना हो जाएगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, तो 5 से जाएगा कितनी बार, 5 दूनी 10 और 5 6 30, ठीक है ना, आगे किससे डिवाइड होगा ये, 7 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, और ये 10 से हो जाएगा, और कितनी बार होगा, 10 से 13 टाइम, ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएंगे, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे, क्लियर है ना भाई, ये क्या आ जाएंगे इसके फैक्टर, 1 2 5 10 13 26 65 130, ठीक है ना, ये क्या आ गए इसके फैक्टर। और अगर ये फैक्टर हैं तो मुझे एक बात बताओ कि हमसे क्या कहा है, हमसे क्या कहा है कि जब हम इस संख्या को, जो संख्या हमें दी थी A1 A2 A3, ठीक है ना, और हमसे पूछा क्या था कि हमसे n की वैल्यू पूछी है, ठीक है ना, कि n क्या हो सकता है, n के संभावित मान क्या हो सकते हैं। तो एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं n की वैल्यू बताऊं, मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने कोई नंबर ले लिया, ठीक है ना, जब ये a था, इस a की कोई भी वैल्यू रखोगे आप, 1 रखोगे तो n कितना होगा भाई, n कितना होगा 130, क्योंकि n की 130 होगी और a की वैल्यू अगर 1 रखी तभी तो आएगा 130, क्लियर है ना। और अगर मैंने n की वैल्यू 2 रखी तो a की वैल्यू हमारी 65 हो जाएगी, ऐसे ही अगर a की वैल्यू 2 रखी तो n की वैल्यू 65 हो जाएगी। तो एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं रिमाइंडर देखूं, अगर मैं रिमाइंडर देखूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है लास्ट में 9, शेषफल कितना आ रहा है 9, तो इसका मतलब कि n की वैल्यू 9 से तो बड़ी होगी, ठीक है ना, 9 से क्या होगी, बड़ी होगी, मतलब हम कह सकते हैं कि जो n होगा वो 9 से तो ग्रेटर होगा, क्लियर है ना। चलो यहाँ से भी निकल आओ, एक तो पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये देखो कि जब हम इन नंबर्स को डिवाइड कर रहे थे तो सबसे पहले नंबर को डिवाइड किया तो n क्या आ रहा था, शेषफल क्या आ रहा था 43, तो इसका मतलब क्या हुआ कि n इस 43 से भी बड़ा होगा, n इस 47 से भी बड़ा होगा, n इस 49 से भी बड़ा होगा, क्योंकि ये शेषफल थे, ठीक है ना, ये क्या थे, शेषफल। तो जब इन सब से बड़ा होगा तो यहाँ पे देखो कि सिर्फ हमारा 49 से बड़े नंबर देखो, क्योंकि छोटे नंबर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना, छोटे नंबर क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि शेषफल तो भाई ये बच रहा है, इनसे तो छोटा हो ही नहीं सकता, क्लियर है ना, n इससे छोटा होगा तो शेषफल फिर छोटा आएगा, क्योंकि शेषफल कभी भी डिवीजर से बड़ा नहीं आता, ठीक है ना। तो नंबर क्या हो सकते हैं 130 और 65, क्लियर है ना, नंबर क्या हो सकते हैं 130 और 65, तो मतलब हम कह सकते हैं कि n हमारा 65 हो सकता है या फिर 130 हो सकता है, ठीक है ना, या फिर क्या कितना हो सकता है 130। तो n की 2 वैल्यू संभव होंगी। तो यहाँ पे देखो हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है, आप फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन दिया है 65, तो मतलब 65 आप करेक्ट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि भाई 130 भी तो हो सकता है। तो जो हमारा डी ऑप्शन है, डी, ठीक है ना, मोर देन वन वैल्यू, ठीक है ना, मोर देन 1 वैल्यू, ये क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्लियर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, इसीलिए मैंने कराया था कि एसएससी में कई बार सीजीएल में आया है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, और कई बार रिपीट हुआ है ये, कैट में, CDS में, ठीक है ना, और एसएससी CGL में कई बार आया है, ये रिपीट हुआ है कई बार क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, करो कितना आएगा रिमाइंडर बताओ। देखो हमें दिया है कि n इक्वल्स टू 24 की पावर 3 प्लस 25 की पावर 3 प्लस 26 की पावर 3 प्लस 27 की पावर 3, ठीक है ना, और हमसे कहा है कि अगर इस n को 102 से विभाजित किया जाए, किससे 102 से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे नंबर को डिवाइड करवा रहा है, ठीक है ना, 102 से, पूरे नंबर को 102 से डिवाइड करवा रहा है। तो हमसे क्या कहा है कि शेषफल क्या आएगा, यही तो कहा है हमसे कि शेषफल क्या आएगा, ये संख्या दी है और हमसे पूछा है कि शेषफल कितना प्राप्त होगा अगर इस नंबर को 102 से विभाजित करें। तो भाई हम इसको कितना कर सकते हैं, देखो मैंने डिविजिबिलिटी नहीं कराई अभी, लेकिन इससे पहले जो रिमाइंडर थ्योरम में मैंने
कई तरह के इस तरह के क्वेश्चन बनवाए हैं, ठीक है ना। तो आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनको कम्प्लीटली देख लें, जिससे क्या होगा जो आपके मैंने जितनी थ्योरम कराई हैं रिमाइंडर थ्योरम में वो सारी आपकी क्या हो जाए, कंफर्म हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो जिससे आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सको और समझ भी सको। अब यहाँ पे देखो, अब एक बात बताओ, मैंने एक थ्योरम लिखाई थी बाइनरी थ्योरम में कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब अगर मैं करता हूँ तो इसको मैं किस से डिवाइड कर सकता हूँ। अगर ये ऑड है, ये क्या है देखो ऑड है, 3 भाई क्या होगा ऑड होगा, तो मैं इसको हमेशा डिवाइड करूँगा a प्लस बी से, क्लियर है ना। a प्लस बी से क्या होगा, ये हमेशा डिविजिबल होगा, क्लियर है ना। तो अगर ये हमेशा डिविजिबल होगा तो एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं इन दोनों को ले लूँ, ठीक है ना, 25 और सॉरी 25 को मतलब यहाँ से ले लो, 24 27 को और 25 30 26 को, ठीक है ना। ये दोनों वैल्यू के पेयर बना लो। तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ 24 का क्यूब प्लस 27 का क्यूब, इसको करोगे प्लस मैं लिख सकता हूँ 25 का क्यूब प्लस 26 का क्यूब, ठीक है ना, ये एक पेयर। तो एक बात बताओ मुझे, अगर 102 से डिवाइड करना है, 102 से डिवाइड करना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं ये जो नंबर होगा हमारा डिविजिबल होगा किससे, a प्लस बी से, मतलब कि क्या हुआ 24 प्लस 27 से ये नंबर क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 51, ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 51। तो एक बात बताओ कि मैं जब इस वैल्यू को सॉल्व करूँगा, मैं जब इस वैल्यू को सॉल्व करूँगा तो ये इवन है, ये ऑड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर डिविजिबल होगा 51 से, और जो वैल्यू आएगी वो इवन में प्लस ऑड करोगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, ऑड, क्लियर है ना, वैल्यू क्या आएगी हमेशा ऑड। तो यहाँ पे कोई ऑड वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है ना, कोई ऑड वैल्यू आ जाएगी। ऐसे यहाँ देखो इन दोनों को करूँगा तो 26 प्लस 25 ये भी 51 बन जाएगा, और यहाँ पे भी कोई ऑड वैल्यू आएगी क्योंकि भाई क्या हो रहा है, ऑड प्लस इवन हो रहा है, ठीक है ना। डिवाइड किससे करना है, 102 से, क्लियर है ना, 102 से। अब एक बात बताओ मुझे कि अगर 51 को मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है ना, 51 को मैं कॉमन ले लूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 ऑड प्लस 1 ऑड, ये कितना हो जाएगा 2 ऑड, और देखो इंटू 2 ऑड, ठीक है ना, 2 ऑड अपॉन 102। अब एक बात बताओ मुझे कि भाई 51 से मैं कट करूँगा इसे 2 टाइम, 2 से कट करूँगा 2 1 टाइम, तो बचेगा क्या हमारा ऑड नंबर, ठीक है ना, बचेगा क्या ऑड नंबर। अब कुछ भी बचे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर क्या है, पूर्णतः डिविजिबल है, ठीक है ना, नंबर क्या है पूर्णतः डिविजिबल है, क्योंकि भाई 102 से ये कम्प्लीटली कट रहा है, ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है ना। तो ये कम्प्लीटली कट रहा है, क्या हो रहा है, कम्प्लीटली कट रहा है, और जब ये कट रहा है डिविजिबल है तो 102 से ये जब कम्प्लीटली कट रहा है तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, हमेशा 0, रिमाइंडर क्या देगा, हमेशा 0, क्लियर है ना। तो रिमाइंडर हमेशा इसका क्या आएगा 0, तो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट होगा। चलो इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे स्क्रीन पर दिया हुआ है आप लोग देख रहे हैं, जैसे दिया है मैं चलो इस क्वेश्चन को करने से पहले देखो मैं आपको एक चीज़ सिखा दूं पहले, तब मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा। मैं अभी हटा दे रहा हूँ इसको स्क्रीन से, ठीक है ना। तो आप लोग पहले ये देखो, मैं इसको एक चीज़ समझा दूं तब मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा, ठीक है ना। और वो क्या है, जैसे हम कहते हैं जैसे लगातार शेषफल, ठीक है ना, एक फंडा होता है हमारा लगातार शेषफल। तो होता क्या है पहले वो समझ लो, ठीक है ना, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर। देखो क्या होता है कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर। अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर की बात करूं दोस्तों, तो आप सब जानते हैं इस चीज़ को अच्छे से कि अगर मैंने कोई फॉर एग्जांपल समझो कि मैंने कोई भी नंबर लिया 8431, ठीक है ना, ये नंबर लिया या 39 ले लो, यहाँ मैंने इसको डिवाइड किया 5 से, ठीक है ना, 5 से, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, मैं जब इसको 5 से डिवाइड करूँगा, या 5 से नहीं 25 से कर दो, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि 25 या 75, शेषफल कितना बचा 9, ठीक है ना, शेषफल कितना बचा 9। अब एक बात बताओ मुझे, आगे हम क्या करते हैं, इस 3 को लेते हैं तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर हम करेंगे 25 या 75, और यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना, 18। फिर कितना आ जाएगा हमारा ये 9, और फिर हम करेंगे 25 सत्ते 175, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे कितना बचेगा
ये बच जाएगा हमारा 4 1 14, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा 9, क्योंकि यही तो बचा था हमारा शेषफल 18 और ये 14। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं अच्छे से कि जो हमारे ये शेषफल जो मैंने यहाँ पे बॉक्स में बंद कर रखे हैं, ये शेषफल बच रहे थे कुछ ना कुछ, ठीक है ना। जब मैं 25 से डिवाइड कर रहा था तो यही जो शेषफल हमारे जो बचे थे, यही शेषफल क्या होते हैं हमारे कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है ना। यही क्या होते हैं कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर, ठीक है ना। इन्हीं को कहते हैं हम कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर। क्लियर है ना। तो यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि लगातार शेषफल का क्वेश्चन है वो एसएससी ने सिर्फ 2 बार पूछा है, एक एसएससी सीपीओ में और एक एसएससी सीजीएल में, ठीक है ना। तो सीजीएल 2017 में आया था, सीपीओ 2016 में आया था, और एक ही क्वेश्चन को 2 बार रिपीट किया है। चलो अब देखो, मैं स्क्रीन पर इस क्वेश्चन को लगा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे क्वेश्चन लगा हुआ है। और हमसे कहा है कि अगर एक संख्या है जिसे दिया है 64,329 को किसी निश्चित संख्या से विभाजित करने पर शेषफल 175 और लगातार शेषफल 175, 114 और 213 प्राप्त होता है, ठीक है ना। तब भाजक क्या है, तब भाजक क्या है। देखो एक संख्या दी है हमें, कितनी दी है 64,329, 64,329 को, ठीक है ना, 329 सॉरी, हमने किसी नंबर से भाग किया, ठीक है ना, हमने किसी नंबर से भाग किया और हमें शेषफल कितने मिले 175, 114, n से जब भाग किया तो हमें शेषफल मिले। अब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि जब मैंने इस संख्या को n से भाग किया, ठीक है ना, इस संख्या को n से भाग किया तो मैंने कहा कि x टाइम गया होगा या कुछ भी गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया मेरा, दिया है हमारा 175, कितना आ गया रिमाइंडर 175, ठीक है ना। फिर मैंने इसको भाग किया तो रिमाइंडर कितना आ गया 114, और फिर मैंने जब इसको भाग किया तो रिमाइंडर आ गया 213, ठीक है ना। रिमाइंडर कितना आ गया 213, क्लियर है ना। रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 213। अब हमसे पूछा है कि जो भाज्य जो सॉरी भाजक है जो n है उसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। और ऑप्शन देखो क्या दिए हैं हमें, ऑप्शन आप सबको दिख रहे होंगे कि 184 दिया है, 224 दिया है, 234 दिया है, 296 दिया क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब हमसे कहा है कि जब मैंने n से किया तो रिमाइंडर कितना आ गया 175, रिमाइंडर कितना बचा 175। तो एक बात बताओ मुझे कि यहाँ पर मैंने इन 3 संख्याओं से कोई संख्या डिवाइड क्या की होगी, विभाजित की होगी, तभी तो 3 संख्याएं बचेंगी, क्लियर है ना। तो यहाँ से जब मैंने इसको विभाजित किया होगा तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि मैंने n का किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा, n का किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा कि उस संख्या को मैंने यहाँ लिखा होगा जब मल्टीप्लाई करके, तो 643 में से जब मैंने घटाया होगा तो रिमाइंडर कितना आया होगा 75, ठीक है ना। रिमाइंडर कितना आया होगा 75। ऐसे समझो कि मैंने अगर कहा कि 10 में से क्या घटाएं, 10 में से क्या घटाएं कि जो बचे हमारे पास 4, कितना बचे 4, तो आप कहोगे सर कि 10 में से 4 घटा के देख लो, पता चल जाएगा कितना घटाया 6। भाई 10 में से 6 घटाएंगे तभी तो 4 आएगा, क्लियर है ना। 10 में से 6 घटाएंगे तभी तो 4 आएगा। तो सेम समझो कि अगर मैं 643 में से 175 को मैं माइनस करूं तो ये कितना आ जाएगा, 175 को मैं माइनस करूँगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा और ये यहाँ से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 13, 6 आ जाएगा और ये 5 बचेगा 4 आ जाएगा 468। मतलब हमारा यहाँ पे जो नंबर आएगा वो कुछ ऐसे आएगा 468, क्लियर है ना। 468 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस संख्या को करूँ, अगर मैंने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा 468 आया होगा, ठीक है ना, किसी नंबर का, यहाँ पे कोई भी नंबर होगा x मान लो, इस x का जब मैंने मल्टीप्लाई n से किया होगा तो 468 आ गया होगा। अब देखो ऑप्शन, अगर यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इस क्वेश्चन को बस खत्म यहीं पे, ठीक है ना। ऑप्शन से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, क्योंकि हमें दिया है 468, ऑप्शन क्या दिए है 184 दिया है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या दिया है 184 दिया है, 234 दिया है, 224 दिया है, 296 दिया है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, मैं अगर 184 की बात करूं तो क्या 184 का मैं मल्टीप्लाई करूं 3 से भी करोगे तब भी 58, 54, 500 से ज़्यादा हो गया। अगर 234 की बात करूं, इसको छोड़ दो, 224 दिया है, 296 दिया है, ठीक है ना, यही ऑप्शन दिया है। हाँ, 224 का डबल करूँगा तो 448 आएगा, तब भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अगर 296 का करूँगा तो ज़्यादा आएगा, मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या बचा, एक n की वैल्यू बस 234 हो सकती है, आप कर सकते हो,
ठीक है ना। n की वैल्यू सिर्फ एक हो सकती है और वो क्या है 234। क्लियर है ना। तो बस हो गया क्वेश्चन। अगर आप और भी ज़्यादा करना चाहते हो तो आगे कर लो भाई। कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब 214 बचा, 114। तो यहाँ पे कितना बचा, अब मैं आगे करा दे रहा हूँ आपको। ये कितना आ जाएगा, अब देखो मैंने 114 बच रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ 1752 में से 114 घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 8 बच जाएगा, ये 4 3 आ जाएगा और ये 6 1 1638। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा 1638, तभी तो 114 बचा होगा। क्लियर है ना। अब ऐसे ही आगे मैं करूँ तो यहाँ पे 9 आ गया होगा। अब 9 से 213 घटाओ, कितना आ जाएगा 213 घटाओगे तो ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 213 मैंने घटाया तो ये 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 11 में से 2 9, 936। अब देखो जो ये संख्याएं आई 3 निकल गए, ठीक है ना। ये जो 3 संख्याएं आई इनका HCF निकाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। इनका क्या निकालना है हमें, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो, वही क्या होगा आंसर होगा। ठीक है ना। तो चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो 2 बार पूछा गया ये 2016-17 में। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप। अच्छा, इसको करने से भी पहले एक और चीज़ समझ लो। जैसे क्वेश्चन में लिखा है सक्सेसिव रिमाइंडर, उसको मैं बता देता हूँ। चलो अब क्वेश्चन को ही करो, शायद इसी से समझ आ जाएगा जल्दी। ठीक है ना। सक्सेसिव रिमाइंडर क्या है, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन से ही आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ बस। सक्सेसिव रिमाइंडर, ठीक है ना। क्या होता है सक्सेसिव रिमाइंडर, उत्तरोत्तर भागफल। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखो, आप पढ़ो 31 इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 5, 2 and 2, फाइंड द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर। ठीक है ना। हमसे पूछा है कि फाइंड द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर। हमसे कहा है कि एक संख्या ली 31, ठीक है ना, मैंने किसी नंबर से डिवाइड किया, इसको 5 से डिवाइड किया, सॉरी 5 से डिवाइड किया। ठीक है ना। तो क्या आया, जब भाई 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 30, ठीक है ना। कितना बचा 1, ठीक है ना। कितना बचा 1। अब हमसे कहा है कि इस 6 को, क्योंकि जो सक्सेसिव होता है वो भागफल को हमेशा डिवाइड करता है। ठीक है ना। 6 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 3 6 कंप्लीटली डिवाइजेबल, रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब हमने इस 3 को फिर से 2 से डिवाइड किया, क्योंकि हमसे क्या कहा है कि 5 से 2 से और 2 से डिवाइड करते हैं, 3 बार डिवाइड किया है। तो इससे करोगे 1 बार 2, रिमाइंडर 1। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, कितना था हमारा 1, 0, 1। रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, 0, 1। क्लियर। बस यही हमारी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। बस इसमें कुछ नहीं था कि जो उत्तरोत्तर रिमाइंडर की बात करते हैं हम सीधे सीधे निकाल लेते हैं। अब देखो इसको अगर हम ऐसा ही एक और क्वेश्चन आगे मैं लगा देता हूँ। चलो आगे एक क्वेश्चन देखो जैसे दिया हुआ है, पढ़ो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन सक्सेसिव डिवाइडेड बाय 5, 3 and 7 गिव रिमाइंडर 2, 1 and 2 रिस्पेक्टिवली, सो फाइंड नंबर। हमसे क्या कहा है कि हमसे नंबर पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है ना, कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे उत्तरोत्तर 5, 3 तथा 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आ जाए 2, 1, 2 आ जाए। ठीक है ना। अब देखो इसको हमेशा कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप इस ऐसे क्वेश्चन को करने का एक तरीका समझ लो। ठीक है ना। देखो मैंने क्या कहा कि एक नंबर था जिससे हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 5 3 7, तो यहाँ लिख लो 5, ऐसे लिखो 5 3 7। ठीक है ना। तो रिमाइंडर कितना आ रहा था, रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा 2 1 2। ठीक है ना। 2 1 2, बस ये समझो। ठीक है ना। इसको मिटा दो वरना। ठीक है ना। आप समझो। देखो ये दिया है तो मैंने क्या कहा, हमेशा यहाँ पे क्या करोगे आप कि यहाँ पे जो निकल के आएगा, ये जो निकल के आएगा ये क्या होगा हमारा नंबर होगा। ठीक है ना। ये क्या होगा हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर निकल के आएगा। अब देखो हमेशा ये ट्रिक वो बनानी है आपको, चार्ट बनाना है और सीधे सीधे कर देना है। 7 को यहाँ पे हमेशा 1 लिख लो, अपने आप लिख लो अपनी मर्जी से। ठीक है ना। तो मैंने कहा कि 7 का गुणा एक बार किया, ठीक है ना। तो 7 1 7 और 2 ये रिमाइंडर बचा था, तो कितना होगा यहाँ पे क्या आएगा 9। क्लियर है ना। तभी तो भाई 7 से 9 को डिवाइड करोगे तो 7 1 7 बचेगा कितना 2। क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखो जब ये 2 बचा तो हमने क्या कहा कि अभी हमने ऐसे गुणा किया था तो फिर ऐसे कर लो तो कितना आ जाएगा, और फिर ऐसे ले जाओ। ठीक है ना। प्लस कर दो, इधर क्या करना है प्लस। तो मैं क्या कर सकता हूँ 3 निम 27 और 1
28, यहाँ पे कितना आ जाएगा 28, क्लियर है ना। फिर यहाँ से आ जाओ, 5 से करोगे तो 20 पंजे 100, 8 पंजे 40, 140 प्लस 2 142, नंबर क्या आ जाएगा 142, क्योंकि इधर चलेंगे तो प्लस हो जाएगा, इधर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्लियर है ना। इस क्वेश्चन को देखो एक तरह से और मैं बताता हूँ कैसे। मैंने कहा कि मैं नंबर से डिवाइड कर रहा था, 5 से, फिर 3 से, फिर 7 से, तो रिमाइंडर क्या आ रहा था मेरा 1 1 2, ठीक है ना, और 2 1 2, क्लियर है ना, 2 1 2। तो इसको क्या करना है कि हमेशा याद रखना, इधर जाओगे तो प्लस करो, इधर जाओ तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। फिर इधर आओ तो प्लस कर दो, इधर जाओ तो मल्टीप्लाई कर दो, इधर आओ तो प्लस कर दो। इससे बेहतर ट्रिक हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। 7 और 2 9, यहाँ कितना आ गया 9, ऊपर जाएंगे तो 9 3 27, 27 नीचे आएंगे तो यहाँ आ जाएगा 28, क्योंकि एक ऐड हो जाएगा, 28 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 140, नीचे आएंगे तो आंसर आ जाएगा 142, लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा नंबर आ जाएगा, क्लियर है ना। तो इसमें आप सीधे सीधे चाहे आप इस चार्ट को फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ से कर सकते हैं, क्लियर है ना। बस सीधा सीधा क्वेश्चन है। आगे देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जैसे फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन सक्सेसिव डिवाइडेड बाय 4, 5 and 6 gives remainder 2 1 and 1, also finds sequence of remainder is the sequence of divisor is reverse। हमने क्या कहा है, देखो एक क्वेश्चन, अब कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है इसमें क्या करते हैं कि पहले कोई नंबर था, ठीक है ना, उसको हमने 4 5 और 6 से विभाजित किया, और विभाजित करने के बाद उसने रिमाइंडर दिया हमें 2 1 और 1, ठीक है ना। अब हमसे कहा है कि अगर डिवीजर को, जो भाजक है उसका क्रम बदल दिया जाए, ठीक है ना, हिंदी में लिखा हुआ है देखो, यदि भाजक के क्रम को बदल दिया जाए तो शेषफल क्रम से क्या होगा, या क्रम ज्ञात कीजिए, शेषफल का क्रम ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है, देखो हमसे क्या कहा है, मैंने कहा कि एक नंबर था, क्या था, हम 4 5 और 6 से विभाजित कर रहे थे, 4 5 और 6 से, रिमाइंडर कितना आ रहा था हमारा 2 1 1, ठीक है ना, 2 1 1। तो हमने क्या कहा कि आप जब इससे डिवाइड करोगे भाई, तो डिवाइड करते समय कितना आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा देखो 6 और 1 7, 7 पंजे 35, 35 और 1 36, 36 और 4 36 चौका कितना हो जाएगा, 36 चौका हो जाएगा ये 6 चौक 24, 144, 44 प्लस 2 146, ठीक है ना। नंबर क्या आ गया हमारा भाई, नंबर आ गया 146, नंबर क्या आ गया 146। आप ऐसे नहीं करो तो ऐसे ही कर सकते हो, देखो मैंने बताया था अभी, चार्ट क्या बनाएंगे, सेम चार्ट बना लो एक, ऐसे ही रखो, ठीक है ना। कितना था 4 5 6। अब देखो इससे हमने क्या किया, रिमाइंडर आ गया 1 2 1 1, ठीक है ना, ये आ गया। तो हमने क्या कहा यहाँ 1, तो 6 1 6 और 1 7, 5 7 35 और 1 36, 36 से 36 चौक 144 और 2 146, नंबर आ जाएगा। अब हमसे क्या कहा है कि इनका क्रम बदल दिया जाए, देखो 4 5 6 था, अब कैसा कर दिया जाए 6 5 4, ठीक है ना, उल्टा क्रम कर दिए। पहले तो हम इधर से चल रहे थे, ठीक है ना, अब कैसे चल जाए इधर से, ठीक है ना, अब ऊपर के लिए चल जाए, क्लियर है ना, उल्टा। तो हमने क्या कहा कि पहले 146 था, इसको हमने डिवाइड किया, ऐसे समझो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है ना, 6 दूनी 12, सॉरी हाँ 6 दूनी 12, बचेगा कितना 2, 6 चौक 24, तो रिमाइंडर कितना बचा 2, ठीक है ना, रिमाइंडर कितना बचा 2। फिर किससे करना है 5 से, तो कितना आ जाएगा 5 चौक 20, ठीक है ना, 5 चौक 20, ठीक है ना। तो ये कितना रिमाइंडर आ जाएगा 4। अब हमने क्या कहा कि इसको कर रहे हैं 4 से डिवाइड, ठीक है ना, इसको कर रहे हैं 4 से डिवाइड, तो भाई 4 1 4, रिमाइंडर क्या आएगा 0, तो रिमाइंडर क्या आ गया 2 4 0, ठीक है ना, रिमाइंडर का क्रम क्या होगा 2 4 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 4 0 क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। आप ऐसे नहीं करो तो ऐसे करके देख लो, देखो एक और तरीका बता देता हूँ मैं इसका, यहीं पे देखो, यहीं समझा देता हूँ, ठीक है ना। जैसे दिया क्या है 146 है, इसको पहले 6 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 6 से, 6 दूनी 12, बचेगा 2 6 6 चौक 24, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2, ठीक है ना, रिमाइंडर पहला लिख लेना 2 आ गया, ठीक। अब बचा कितना 24, तो 24 को डिवाइड करो 5 से, 5 चौक 20, बचेगा कितना 4, रिमाइंडर क्या आ गया दूसरा 4, बचा कितना 4, ठीक है ना, क्योंकि 4 टाइम भाग गया, तो 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 4, रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, 2 4 0, ये क्या हो जाएंगे हमारे रिमाइंडर हो जाएंगे, क्लियर है ना। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, अ लिस्ट नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 2, 3 and 5 it leaves the respective remainder 1, 3, 1, 2 and 3. What will be the remainder if this number will be divided by 7? ठीक है ना, इस नंबर को क्या करते हैं हम 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। करो भाई, करो, क्या आएगा शेषफल। देखो यदि एक संख्या को उत्तरोत्तर 2, 3, 4 तथा 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है 1, 2, 3 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। भाई ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना, पहले संख्या निकाल लो। भाई हमने कहा कि एक संख्या थी, ठीक है ना, 1, 3, 5 से विभाजित किया, 2, 3, 5 से, तो रिमाइंडर कितना दे दिया इसने 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो यहाँ से निकाल दो, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 1 टाइम 5 एकन 5 और 3 8, 8 3 24 और 2 26, 26 दूनी 52 और 1 53, नंबर क्या आ गया 53। और इस 53 से हमसे पूछा है कि इस 53 को 7 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा, तो क्या आ जाएगा 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 49, बचेगा कितना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है ना, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ठीक है ना। और इसमें एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन क्या दिया। यदि एक संख्या को उत्तरोत्तर 2, 4, 5 से विभाजित करना है तो शेषफल क्रमशः 1, 2, 2 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को उत्तरोत्तर 5, 4 और 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, इसको छुड़वा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट दिया है एक संख्या को उत्तरोत्तर 3, 5, 7 से भाग देने पर क्रमशः इतना आता है तो ऐसी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है, 3, 5, 7 से विभाजित किया, 2, 3, 1 रिमाइंडर आ गया, 3, 5, 7, रिमाइंडर कितना आ गया 2, 3, 1, 2, 3, 1, ठीक है ना। तो हमसे संख्या पूछी है, निकाल दो संख्या क्या आ जाएगी 5, 7 एकन 7 और 1 8, 8 पंजे 40, 3 43 और 43 43 3 जा कितना आ जाएगा, और ये हो जाएगा 129 131, नंबर क्या आ जाएगा 130, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जो मैंने क्वेश्चन छुड़वा दिया है उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें, ठीक है ना। तो इसी के साथ दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्त जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सभी पर शेयर कर दें चैनल को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर कनेक्ट हो पाएँ और हम CPU का जो CPU की वैकेंसी SSC की है SI वाली, उनमें आप अच्छी रैंक और अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर पाओ, ठीक है ना। तो इसी के साथ दोस्तों मैं चलता हूँ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।